नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचकर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जापान के एम्बेसडर सुजुकी और राधा मोहन सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक व भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अपने स्वरूप में आ गया है। काशी का स्वभाव है कि शहर कभी ठहरता नहीं, कभी रुकता नहीं। कोरोना काल में भी काशी रुकी नहीं, संयमित रही और विकास की तरफ अपना कदम बढ़ाती रही। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन रुद्राक्ष सेंटर पूरी तरह से दुनिया को कला संस्कृति से जोड़ने का माध्यम बनेगा। काशी तो वैसे भी दुनिया का पुरातन शहर है जिसने कला संस्कृतियों को सदियों से सहेज कर रखा है। बनारस के रोम रोम में गीत संगीत बजता है, इसलिए बनारस गीत संगीत ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। काशी में तो साक्षात शिव ही विद्यमान है और उनके त्रिशूल पर काशी 3 लोक से न्यारी है। काशी के विकास के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सदैव कृत संकल्प है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो काशी वाराणसी से प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी के साथ समाचार कक्ष से माधुरी भट्ट। लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। अब आप देखिए, भले दिन ज्यादा हो गए हों, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। काशी धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ देश का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों के लिए कोई एक ऐसा मंच जहां से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वे अपनी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें, दशकों से इसकी मांग थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानक के इस केंद्र का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से काशी में संपन्न होने जा रहा है। यह हम सबके लिए अत्यंत ही आह्लादकारी अवसर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जापान के माननीय राजदूत और दूतावास से जुड़े हुए अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए अन्य अधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 1200 क्षमता
का यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 3 वर्ष के दौरान बनकर के तैयार हुआ है। अपनी अनेक उपलब्धियों के लिए यह जाना जाएगा। एक अद्भुत केंद्र है और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर काशीवासियों को इसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। बलरामपुर जिले के श्रीदत्तगंज विकासखंड को जोड़ने वाले श्रीदत्तगंज बाजार के चौड़ीकरण कार्य योजना का शिलान्यास विधायक बलरामपुर सदर पलटू राम द्वारा किया गया। इस मौके पर विधायक बलरामपुर सदर पलटू राम ने कहा कि श्रीदत्तगंज क्षेत्र की जनता बेहतर सड़क मार्ग से वंचित थी। लोगों को आने जाने में काफी असुविधा होती थी, लेकिन अब सड़क चौड़ीकरण हो जाने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी सुविधा मिल सकेगी। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो बलरामपुर की रिपोर्ट। कि आज आप देख सकते हैं कि हम विधायक हैं, लेकिन विधायक होते हुए भी मुझको कोई ऐसे गलत कार्य करने का इजाजत मेरा मुख्यमंत्री नहीं देता है कि जो जन कल्याणकारी नीतियों के खिलाफ हो, जो जनता के भावना के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य हम नहीं कर सकते हैं। हमको वही कार्य करना है जो जनता के लिए और जनता के हित के लिए है। अगर 100 रुपए वहां से चलता है तो 100 रुपए उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ये हमारा भी है और आपका भी बनता है। यहाँ जितने भी हमारे पत्रकार बंधु खड़े हैं, लगातार वो सोशल मीडिया पर इस सड़क की मांग को लगा करके मेरा ध्यान आकर्षित करने का काम करते थे। प्रथम चरण में मैंने, चूंकि यह लंबी सड़क थी, इसलिए मैंने पहले बाईपास पर एक सीसी रोड का निर्माण कराने का काम किया। श्री दत्तगंज के आपके बाजार से जैसे आप सड़क मुड़ते थे गुमड़ी वाली सड़क पर, मैं तो कई बार वहां गया हूँ, शीशा बंद कर लेता था कि कहीं गांव कहीं शहर बाजार के लोग रोक न ले, कहे कि विधायक जी यह पानी जो भरा हुआ है कब खत्म होगा। आज आप देख लीजिए कि उसकी भी सूरत बदल गई है। लेकिन एक बात बाजार वासियों से कहना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि यह सड़क बन रही है और दोबारा फिर ऐसी सड़क नहीं बनेगी, क्योंकि जो नींव आज पड़ रही है यही नींव आगे चल करके जब यह सड़क खराब होगी तो उसी पर पुनर्निर्माण होने का काम होगा। इसलिए नींव को मजबूती करने के लिए जहां कहीं भी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण हो, उस अतिक्रमण को हम हटाते हुए जो मानक है उस मानक के अनुसार इस सड़क का निर्माण कराना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों व तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर भाजपा सरकार की नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। हमारे बलरामपुर संपादकीय कार्यालय के अनुसार समाजवादी पार्टी बलरामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर SP यादव के नेतृत्व में बलरामपुर तहसील मुख्यालय पर जबरदस्त धरना किया और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी उन्मूलन के संबंध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इसी प्रकार तहसील उतरौला में पूर्व विधायक अनवर महमूद महेश यादव विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और SDM उतरौला को ज्ञापन सौंपा। तुलसीपुर में पूर्व विधायक मसूद खान, राजेश्वर मिश्रा, डॉक्टर भानु त्रिपाठी, रामनिवास मौर्य की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया और उप जिलाधिकारी तुलसीपुर को ज्ञापन दिया गया। संपादकीय विभाग से MP यादव के साथ ब्यूरो चीफ बलरामपुर विभाग सिंह निर्भीक की रिपोर्ट। निश्चित रूप से पूछ जाएगा और वह इस पर विचार करके जो भी निर्णय लेंगे उसका क्रियान्वयन जो है होगा। मोदी जी कहते हैं महिला के सम्मान में भाजपा महिला है। ये कौन सा सम्मान है कि हमारे सारे 10 जो हमारे प्रत्याशी महिला का जो है तीन हनन कर दिया गया भाजपा इसलिए हम कहना चाहते हैं ये सरकार जो है बलरामपुर चुनाव में जिला पंचायत चुनाव में इन्होंने जो है लोकतंत्र की हत्या किया है। घबराइएगा नहीं साथियों, 6 महीना के बाद में योगी मोदी की सरकार पलटने जा रही है और 2022 में 2022 में योगी जाएंगे अखिलेश यादव। यादव जिंदाबाद।
सरकार पलट दिया जाएगा, जनता पलट देगी। और जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जो पुलिस के दम पे जो रोज जीते हैं, उनको भी तख्ता पलट दिया जाएगा। बोलते समय नारा ताली क्यों बजाओगे? यही पुलिस वाले जो रोज चुनाव कराए हैं, यही लाएंगे ब्लॉक प्रमुख को, यही लाएंगे यही इस्तीफा दिलाएंगे, कोई दूसरा नहीं दिलाएगा। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करी सरकार। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल का दाम कम है, आज पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया, सेंचुरी पार हो गया। 110 शतक लगा दिया इस सरकार ने पेट्रोल के दाम में। डीजल का दाम बढ़ गया, कड़वा तेल दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया। अब स्मृति ईरानी जी कहाँ चली गई? 2013 में सिलेंडर लेकर सड़कें घूमती थी, चोरी भेजती थी मनमोहन सिंह को। अरे अब चोरी कहाँ गया? कहाँ गई महिला? इनके भाजपा की नेत्री लोग जब चीरहरण हुआ महिला का, तो कहाँ चली गई? बहुत महंगाई बढ़ गया, कहाँ चली गई? इसलिए हम कहना चाहते हैं, यहाँ पर बिजली देखिए, बिजली घर हमारी सरकार में 132 kV का बनवा दिया गया, तुलसीपुर में तमाम कारखाने बना दिया गया। लेकिन सरकार हिंदुस्तान में सबसे महंगा बिजली जो है उत्तर प्रदेश में है। 76 पैसा खरीदते हैं यूनिट और 7 रुपए यूनिट बेचते हैं। ये व्यापारी सरकार है और बिजली कटौती अलग से हो रहा है। लेकिन बहुत दाम कटौती कर रहे हैं, महंगाई बढ़ाकर जेब तक काट रहे हैं, तो जेब कतरा हो गए। ये सरकार नहीं है, कटौती सरकार है। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आज प्रदेश की सभी तहसीलों में सपाइयों ने धरना दिया। फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल धरने पर बैठे। कृषि कानून, बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था के खिलाफ सपाइयों ने हल्ला बोला और राज्यपाल को संबोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। और बढ़ती हुई महंगाई देखिए, डीजल का दाम 90 रुपया हो गया, डीजल का दाम 90 रुपया, पेट्रोल का दाम 100 रुपया, पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया। और रसोई गैस का सिलेंडर जो 350 का मिलता था वो 950 का हो गया। और कमर्शियल गैस जिससे गरीब आदमी खाता है, उसके बने हुए उत्पाद को खाता है, पकौड़ी, चाय, समोसा जो भी खाता है या चाय पीता है, खाना खाता है, और वो आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। रसोई गैस का दाम घरेलू 900, 950 और कमर्शियल 1800 रुपया। गरीब आदमी के सामने इतनी बड़ी परेशानी है महंगाई से कि किसान, मजदूर, नौजवान, दुकानदार, पत्रकार, व्यापारी सारे लोग परेशान हैं। महंगाई आसमान छू रही है। किसानों के लिए खाद का दाम बढ़ा दिया, खाद की बोरी दुगना हो गई, खाद की बोरी का दाम दुगना हो गया और किसान परेशान है। नहरों में पानी नहीं आ रहा, नहरों में पानी नहीं आ रहा। पूरे फतेहपुर जनपद में नहरों का जाल है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, नहरों का संचालन पूरी तरीके से दुर्दशा का शिकार हो गया और वो दुर्दशा का शिकार हो गया। और इसके बाद आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही। कहा था 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। 90 दिन के अंदर महंगाई कम करने का वादा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग से हमारी मांग है कि पेट्रोल का दाम कहां पहुंचा दिया आपने, डीजल का दाम कहां बढ़ा पहुंचा दिया, खाद का दाम कहां पहुंचा दिया, रसोई गैस का दाम कहां बढ़ा दिया अभी कोरोना में। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के जागरूकता रथ को विधायक तुलसीपुर कैलाशनाथ शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, मीडिया प्रभारी टीपी सिंह, ब्रजेंद्र तिवारी सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
प्रधान संपादक सीलमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट के साथ ब्यूरो चीफ विभा सिंह की रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।